Hello class 1 class students. So now I am going to start the new chapter of your syllabus, chemical bonding and molecular structure. The name of the chapter is chemical bonding and molecular structure, and in this chapter the first topic actually is Coastal-Lewis approach. Actually the Coastal and Lewis both in 1906 they succeeded first time to explain different bondings between the elements, and the Lewis first time gave the idea about valence electron dot structure. As you all know, like if we have nitrogen atomic number 7 and the configuration of nitrogen is 1s2 2s2 and 2p3. So we have nitrogen atom atomic number 7, configuration 1s2 2s2 2p3. Now according to Lewis there are only 5 electrons, because the last shell, the outermost shell, the valence shell is the last shell. Actually this is first shell, and first shell is not significant, that much significant, but the last shell, the valence shell, is very much significant. The electrons in the last shell are very significant. The properties of any element depends on these valence electrons. So how many valence electrons in nitrogen? 2s2 2p3, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 3 p में, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए इसमें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5. सो नाइट्रोजन का बिकॉज इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सो इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू ल्यूइस, इसको ऐसे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, वो क्या होगा? बिकॉज इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, so 1 2 3 4 5, so electron dot structure of nitrogen is this 5 valence electron. Similarly you can draw the electron dot structure of different elements. उसको ड्रॉ जो फर्स्ट टाइम किया वो किया था ल्यूइस ने, तो ल्यूइस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताया, फिर आगे बात कोसल साइंटिस्ट थे, ये दोनों ने साथ में काम किया। कोसल साइंटिस्ट ने हमें फर्स्ट टाइम बताया कि जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, और आफ्टर लूजिंग वन इन ए मॉलिक्यूल वन एटम वन एलिमेंट कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड द अदर काउंटरपार्ट कैन गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड, दे कैन फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो वो सारा जो एक कहानी बताई थी किसने? कोसल साइंटिस्ट ने, तो वो हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास दो एलिमेंट हम लेंगे, एक सोडियम और दूसरा लेंगे हम क्लोरीन। सोडियम इज ए मेटल एंड क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। एक मेटल लिया, एक नॉन मेटल लिया। सो जो मेटल होता है, मेटल का हमेशा याद रखना, व्हाट इज मेटल? मेटल इज एन एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, more tendency it has to lose electron, more good it will be the metal. उसकी जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो कैसे पता चलेगा कितना अच्छा मेटल है? वो डिपेंड करेगा the tendency to lose electron. More easily an element lose electron, more good it will be metal. तो उतना ही अच्छा क्या होगा? मेटल होगा। तो ये मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल इज दैट एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, इट ट्राइज टू गेन इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू कोसल व्हाट हैपन व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल इज देयर? मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये Na पॉजिटिव बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, तो Na इज इक्वल टू Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर दिया, और यही इलेक्ट्रॉन ये जो क्लोरीन है वो क्या करेगा? गेन कर लेगा, ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। तो ये जो दो रिएक्शन हुए, इसमें सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्यों लूज किया, क्यों गेन किया, ये भी आपको बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि सोडियम का जो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है वो क्या है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल, और दूसरा जो क्लोरीन है इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्लोरीन की तो 7 ही है, 3s2 3p5 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके पास 1 है, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू कोसल एनी एलिमेंट
it can gain electron, it can lose electron to complete its configuration, to complete its octet, or you can say to form noble gas configuration. तो अब इसके पास 7 ही थे, अगर इसको एक मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अब 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पास 8 हो जाएंगे। और इसके पास एक ही था जो सोडियम, उसके पास है, अगर ये एक लूज कर जाए तो भी इसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने यूज कर दिया सोडियम ने, दूसरे ने एक गेन कर लिया, तो Na पॉजिटिव बन गया आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, Cl नेगेटिव बन गया आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इन दोनों में आपस में एक बॉन्ड बन गया, आयनिक बॉन्ड उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें क्या है, क्यों बनता है? क्योंकि इट इज फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस, अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयंस, टू ऑपोजिट आयंस, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों में आपस में अट्रैक्शन है, उसी अट्रैक्शन को हम बोल देते हैं बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड भी बोल देते हैं, आयनिक बॉन्ड भी इसी बॉन्ड को बोल देते हैं। सो इन दिस bond formation, but you have seen that one element like sodium loses electron, or the reason is same for sodium and chlorine, the reason is same, they want to form noble gas configuration। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक लूज करके 10 रह गए, तो ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे एक्चुअली टोटल, 17 इसका एटॉमिक नंबर है, इसने गेन करके 18 आ गया, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ये नियॉन की आर्गन की दोनों नोबल गैसेस है। सो टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट कैन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग it will get positive charge, after gaining it will get negative charge, and there is a attraction between this positive and negative, that attraction is called ionic bond, electrovalent bond, कोई भी इसको नाम हम दे सकते हैं जो हमारे बुक में है। तो इसके बाद एक रूल आता है, उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। एक रूल आता है बच्चों, उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? बस यही है कि आइदर बाय लूजिंग, आइदर बाय शेयरिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्यों ये कोई भी एलिमेंट है वो लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है, क्यों करता है? टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन है वो लूज या गेन या शेयर करता है, ये आपको बताना चाहिए। ये कौशल का एक अप्रोच था, ये ऑक्टेट रूल है। इसके बाद जो हमारा जाता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड का मीनिंग, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है इसमें ना तो कोई एलिमेंट लूज करता है इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, ना ही कोई एलिमेंट गेन करता है। इसमें दो एलिमेंट क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। दो एलिमेंट व्हेन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू फॉर्म ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट शेयरिंग इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ऐसे दूसरा क्लोरीन है, इसके पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 कोवलेंट, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास हैं, लेकिन होने चाहिए 8 टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू फॉर्म ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो these two elements individually they should have electron equal to 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास होने चाहिए वैलेंस शेल। तो ये करेंगे क्या है, ये लूज नहीं करेंगे, गेन नहीं करेंगे, ये शेयर करेंगे। ये क्लोरीन बोलेगा मेरे पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं सेंटर में रखता हूँ, और ये वाला क्लोरीन बोलेगा मेरा भी ये इलेक्ट्रॉन है, मैं भी इसको सेंटर में रखता हूँ, इसको मैं भी शेयर कर लूँगा और इसको आप भी शेयर कर लो। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो मेरे भी हैं, ये क्लोरीन बोलेगा, ये क्लोरीन बोलेगा ये मेरे भी हैं। दोनों ये क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, ना तो लूज करेंगे ना तो गेन करेंगे। इसको लगेगा ये दोनों मेरे ही हैं, इसको भी लगेगा ये दोनों मेरे ही हैं। तो ये जो इनमें आपस में एक बॉन्ड बना, ये जो इनमें आपस में एक रिलेशन
डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। इसी बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड हम बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। सो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन टू एटम्स, इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास एक डॉट स्ट्रक्चर भी हो गया, एक कोवैलेंट बॉन्ड की एग्जांपल भी होगी, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोवैलेंट बॉन्ड की और क्या एग्जांपल होगी? और इसकी एग्जांपल अगर आपने लेनी है वो आप ले सकते हो CO2। CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, उसमें आपको पता चलेगा कोवैलेंट बॉन्ड इसमें भी फॉर्म होते हैं। अब एक कार्बन है हमारे पास, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 4, 1 2 3 4। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो 1s2 2s2 2p2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2। 1s हमारे काम करें, 2s2 और 2p2 में 4 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कार्बन। और ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन में होते हैं हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है वो 8 है, ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p4। ये जो पहला है हमारे काम का है, आखिरी शब्द काम का है, इसमें 2 4 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। और एक और ऑक्सीजन है, क्योंकि CO2 में 2 ऑक्सीजन है। CO2 में कितने ऑक्सीजन है बेटे? 2 है। तो यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन एटम है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन एटम है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट these two different elements, carbon and oxygen, they need 8 electron in its valence shell to complete its octet to form noble gas configuration. Carbon also need 8 electrons, oxygen also need 8 electrons, but initially carbon have 4, oxygen have 6. Then what will happen? They rearrange, they just क्या करते हैं, ये एक तरह से ये कॉम्बिनेशन बिठाते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि इसके पास भी 8 हो जाए, इसके पास भी 8 हो जाए। तो कैसे होंगे? तो क्या करता है ये कार्बन? कार्बन बोलता है कि मेरे पास टोटल 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं 2 इस साइड इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करूंगा, जो बाकी 2 बचे हैं वो मैं दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करूंगा। इसके पास 4 थे, ये बोला मेरे पास 4 है, मैंने 8 बनाने हैं, कैसे बनाऊंगा? मैं किसी को 2 ऑफर करूंगा शेयर करने के लिए, वो भी मुझे 2 ऑफर करे, 2 मेरे 2 उसके 4 हो जाएंगे। तो मैं 2 किसी को करूंगा, वो भी 2 ऑफर करे, मेरे पास 8 हो जाएंगे। तो सिमिलरली ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन को ऑफर कर देता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को ऑफर करता है कि चलो मैं भी शेयरिंग के लिए इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो ये भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपने आगे कर देता है। अब अगर आप देखो इस कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर कर रहा है। ये कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर रहा है और ये कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर रहा है। टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 2 और 2 4 तो थे ही, उसके बाद ये शेयर कर रहा है 4, ये जो है कार्बन और इसके ऑक्सीजन इसको भी ये शेयर कर रहा है। तो ये हमारे पास 8 इसके पास भी हो गए। इसी तरह से ये ऑक्सीजन भी 4 इसके पास थे और 4 इसने शेयर कर लिया, ये भी अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर लेता है बच्चों। तो ये जो मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अभी एक बात और इसमें ध्यान देनी है, अगर तो एक ये शेयर करे एक ये शेयर करे तो बनता है सिंगल बॉन्ड। अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करे एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर करे तो सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर 2 ये करे अभी तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि अभी 2 इलेक्ट्रॉन ही टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो सिंगल बॉन्ड, 4 हो तो डबल, अगर 2 इलेक्ट्रॉन और होते तो ट्रिपल भी बन जाता है। मैं इन केस ऑफ नाइट्रोजन आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इन केस ऑफ नाइट्रोजन आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ बच्चों कि जैसे एक नाइट्रोजन एटम है या दूसरा नाइट्रोजन एटम, हमारे को पता है कि नाइट्रोजन के पास होते हैं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3 मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये जो है
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन का, 2 नाइट्रोजन एटम का। अब इनमें क्या होगा, 8 बनाने हैं, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, 8 बनाने हैं। 5 में कितने ऐड करें, 8 बन जाए, 3 ऐड करें, तो ये क्या करेगा, आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन बोलेगा मैं दूसरे नाइट्रोजन की तरफ उसको ऑफर करता हूँ। तो ये बड़ा नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन को शेयर करने के लिए दे देगा। तो अब क्या होगा, 2 4 6 8 इसके भी हो गए, 2 4 6 8 इसके भी हो गए, इसने भी ये शेयर कर लिया, इसने भी शेयर कर लिया, तो ये 8 हो जाएंगे। अब एक पेयर है इलेक्ट्रॉनों का, उसके लिए सिंगल बॉन्ड, दूसरा पेयर है उससे डबल बॉन्ड, तीसरा पेयर है उससे ट्रिपल बॉन्ड। ये जो कोवलेंट बॉन्ड बने हैं ये 3 बन गया, ये जो कोवलेंट बॉन्ड बने हैं ये क्या बन गए बेटे, 3 बन गए। तो 3 कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड। सो ये जो है डिफरेंट कोवलेंट बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिया, दूसरा दूसरे ने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और दे दो डबल बॉन्ड, एक 2 और दे दो ट्रिपल बॉन्ड। ये सब आपको नॉलेज अब होना जरूरी है। इसके अलावा भी आपकी बुक में और भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कह लो या कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और भी हैं, उनको भी आप देख के स्टडी कर सकते हो।